हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का दैट इज पार्ट 1 का सेकेंड लेसन रियल नंबर। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है रियल नंबर्स का कुछ पार्ट, जिसमें था हमारा कि डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में कैसे लिखते हैं, उसके साथ ही रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है और रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके उसके बाद हमने देखा है व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, और उस पे बेस्ड जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 था वो भी हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने प्रूव किया है कि √2 या √3 या √5 कैसे इरेशनल नंबर होता है। आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सर्ट्स। इसके पहले कि अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां पे आपको वो देखने को मिलेगी। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में सर्ट टॉपिक। तो सर्ट मतलब क्या, ये हम पहले जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्ट। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सर्ट का लाइक सर्ट एंड डिसलाइक सर्ट्स क्या होते हैं। बाद में हम ये देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स क्या होता है। ओके, तो चलो अब चालू करते हैं हम सर्ट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर। अगर a हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है एंड n हमें इंटीजर दिया हुआ है जो ग्रेटर देन 1 है, तो nth रूट ऑफ a हम कैसे लिखेंगे। तो nth रूट ऑफ a लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे nth रूट ऑफ a, दैट इज a इज रियल नंबर, दिस इज द nth रूट ऑफ a। तो आंसर आएगा हमारा x। ओके, तो जो भी हमारा वो x आएगा मतलब आंसर आएगा, तो अगर वो x इरेशनल नंबर होता है तो उसे हम कहते हैं सर्ट। एक बार फिर बता देती हूँ, इफ n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो nth रूट ऑफ a इज, हम ऐसे लिखेंगे कि nth रूट ऑफ a, जो भी आंसर आएगा, मतलब हमने यहाँ पे लिखा है आंसर x, तो x अगर हमारा इरेशनल नंबर होता है तो उसे हम कहते हैं सर्ट्स। मतलब क्या, सर्ड ए ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होते हैं। ओके, अगर आपका आंसर x रैशनल नंबर आता है तो वो आंसर सर्ड नहीं होता। समझ गए आप। अब देखो ये जो साइन है हमारा वो क्या है, रेडिकल साइन, इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। उसके बाद n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, तो n इज ऑर्डर ऑफ सर्ड, मतलब आपके ऑर्डर कौन सी है सर्ड की, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी nth ऑर्डर हो सकती है आपकी। उसके बाद a जो है वो रेडिकांड है, मतलब क्या, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a क्या है, यहाँ पे रेडिकांड है, n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड एंड दिस इज द रेडिकल साइन। ओके, देन एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ that a is equal to 7 and n is equal to 3, मतलब a is equal to 7 which is a real number and n is equal to 3 which is a integer greater than 1। ओके, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं रेडिकल साइन में, तो रेडिकल साइन में हम रियल नंबर 7 लिखेंगे, nth रूट कितना दिया हुआ है हमें 3। ओके, तो nth रूट ऑफ 3 है, तो 7 का nth रूट ऑफ 7 का क्यूब रूट क्या आएगा हमारा, तो जो भी आंसर आएगा वो सर्ड में आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि 7 का क्यूब रूट जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर आया तो वो होता है सर्ड। ओके, उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 27, ये हमें मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है, तो वो आता है 3 विच इज अ रैशनल नंबर, सो इट इज नॉट ए सर्ड। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द सर्ड एंड व्हाट इज नॉट द सर्ड। ओके, तो ये समझ लो आप कि सर्ड कौन सा होता है, मतलब जो भी आंसर हमारा इरेशनल नंबर आता है वो सर्ड होता है एंड जो हमारा रैशनल नंबर आता है आंसर वो सर्ड नहीं होता। द सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के जो सर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक सर्ड। जो भी कौन से भी हमारे ऑर्डर ऑफ 2 के सर्ड होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। इसके पहले देखा हमने सर्ड क्या होते हैं, अब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या होता है वो देखेंगे हमें। देखो √48 यहाँ पे दिया हुआ है हमें, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें मालूम है 48 का हम ऐसे भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 16 3 जा 48। ओके, √16 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कैसे लिख सकते हैं हम, √16 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, ये इसे हमने डिवाइड किया है। ओके, तो √16 का मीनिंग क्या होता है 4 एंड √3 मल्टीप्लाई टू 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
√48 आया हमारा 4√3। नेक्स्ट है हमारा √98। अभी 98 का हम फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, अब 98 √98 का हम फ्रैक्शन लिखेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो √49 मल्टीप्लाई बाय √2 ये हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ द रूट। तो √49 का मीनिंग आएगा 7, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट है 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, तो यहाँ पे ये जो आए हैं हमारे आंसर 4√3 या 7√2, तो ये जो हमारे √3 या √2 आए हैं तो इसके आगे हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ही हमारी ये प्रोसीजर फिनिश हो जाती है। समझ गए आप? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट √2 या √3 √5 इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमिलर और लाइक सर्ट्स। व्हाट आर द सिमिलर सर्ट्स और व्हाट आर द लाइक सर्ट्स? तो देखो, इफ P एंड Q आर रैशनल नंबर्स, हाँ इससे कुछ कंडीशन है कि P एंड Q रैशनल नंबर्स है, देन P square root of Q and Q square root of Q are called like surds। क्यों इसे like surds कहते हैं? क्योंकि like surds कहने के लिए भी कंडीशंस है। कौन सी? तो वो देखो, इफ ऑर्डर इज इक्वल, मतलब यहाँ पे Q की ऑर्डर क्या है तो स्क्वायर रूट है, ऑल्सो Q की ऑर्डर क्या है तो स्क्वायर रूट है, मतलब इन दोनों में ऑर्डर इज इक्वल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। देन सेकेंड क्या है, रेडिकांड आर इक्वल। व्हाट आर द रेडिकांड? हमने देखा है रेडिकांड है यहाँ पे Q एंड Q। ओके, तो Q एंड Q मतलब दोनों भी सम में हमारे रेडिकांड क्या है, इक्वल है। ओके, तो जब रेडिकांड हमारे इक्वल है और उनके ऑर्डर हमारी इक्वल है तो वो जो दोनों है एग्जाम्पल्स वो क्या है, सिमिलर और लाइक सर्ट्स। समझ गया? फिर एक बार देखिए, ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए दोनों भी एग्जाम्पल्स में एंड रेडिकांड आर इक्वल, तो वो सर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर सर्ट्स होते हैं। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे कंपैरिजन। ये कुछ सर्ट के अलग अलग हम टाइप्स देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6√2 एंड 5√5, इनका हमें कंपैरिजन करना है। ऐसे हम अगर इस एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कंपैरिजन कैसे करें, लेकिन अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो, 6 का मतलब क्या है तो √36, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 एंड देन √2। ओके, 5√5 का कैसे लिखेंगे हम, 5 का √25 लिखेंगे और ये √5 लिखेंगे। समझ गया? तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ये दोनों भी जो है अलग अलग स्क्वायर रूट में, वो हम एक स्क्वायर रूट में लेंगे, एंड √25 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 6 जा 8, 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 78, 25 5 जा 125। अगर आप ये दोनों भी सर्च देखोगे तो यहाँ पे आप कंपैरिजन इजीली कर सकोगे। कौन सा बड़ा है? तो ऑफकोर्स √125 इज ग्रेटर देन √78। ओके, तो √125 इज ग्रेटर देन √70, सॉरी यहाँ पे मेरे रॉन्ग हो गया, 2 6 12, 72 आएगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 72, तो √72 से √125 बड़ा है। इसका मतलब क्या, तो 6√2 और 5√5 में 5√5 बड़ा है, तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा 8√3 एंड √192, 8√3 एंड 192। ओके, तो ये दो सम हमें दिए हुए हैं, इनका हमें कंपैरिजन करना है। 8 का हम स्क्वायर क्या लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 64, मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 एंड √3। ये डायरेक्टली 192 ऐसे ही लिखेंगे, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड √192 ऐसे ही लिखेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 192। ओके, सो √192 एंड ये भी √192, तो ये क्या हो गए, इक्वल। समझ गया? तो ये इक्वल हो रहे,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 8√3 and 192 आर आल्सो इक्वल। ओके, तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन 8√3 एंड 1√192। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसके आगे देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स, मतलब लाइक सर्ट्स पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल हम उसका देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है एडिशन का। तो 7√3 प्लस 29√3 इसका हमें एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 29 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, दूसरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय √3 से। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, 7 प्लस 29 कितना आया, 36 एंड √3 ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, 36√3 इज एडिशन का एक एग्जांपल हुआ हमारा। मतलब जो लाइक सर्ट्स है, लाइक सर्ट्स मतलब अगेन यहाँ पे मैं बताती हूँ कि लाइक सर्ट्स मतलब ऑर्डर सेम है दोनों सर्ट्स की और दोनों एग्जांपल्स की, एंड रेडिकांड भी सेम है। तो ये हुए हमारे लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं एडिशन का। कैसे, तो देखो 7√3 प्लस 29√3, 7 प्लस 29 एक ब्रैकेट में लिया और √3 दूसरे उसको मल्टीप्लाई किया हमने। तो 7 प्लस 29 इज 36√3। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा एडिशन का एग्जांपल। नेक्स्ट लेंगे हम माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल। 7√3 माइनस 29√3। ओके, सेम वे हम करेंगे, 7 माइनस 29 एंड मल्टीप्लाई बाय √3। 7 माइनस 29 कितना आएगा, -22√3। ओके, तो -22√3 ये हमारा हुआ सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। √7 एंड √42, √7 एंड मल्टीप्लाई बाय √42। ओके, तो √7 मल्टीप्लाई बाय 42 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब फ्रैक्शन करेंगे, 7 इंटू 6। ओके, तो √7 मल्टीप्लाई बाय √7 इंटू 6। तो ये हम क्या लिखेंगे, पूरे एक रूट में अंडर रूट लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 इंटू 7 दैट इज 49 और √6। ओके, 7 7 जा 49 एंड √6। 49 का अगेन स्क्वायर रूट आएगा 7, 7√6 इज द आंसर। अंडरस्टूड। तो 7√6 हमारा जो आया हुआ है ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, समझ गया। उसके बाद देखेंगे डिवाइड का। √125 डिवाइड बाय √5। ओके, तो ये डिवीजन हम कैसे लिखेंगे, एक ही अंडर रूट लिखेंगे, 125/5। क्या आएगा इसका आंसर, 125/5। तो इसका हम लिखेंगे, डिवीजन आया हमारा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, तो √25 हमारा आंसर है। इसका मतलब ही हमारा आंसर है 5। तो ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर। तो क्या ये सर्ड हो सकता है क्या, अगर आपका आंसर रैशनल नंबर आया है तो वो सर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सर्ड के लिए कंडीशन क्या है, ओनली वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 5 इज अ रैशनल नंबर, सो इट इज नॉट अ सर्ड। ओके, अगेन एक एग्जांपल बता देती हूँ, √50 मल्टीप्लाई बाय √80। √50 मल्टीप्लाई बाय √18। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18। ओके, तो √25 हम अगर बाहर निकालते हैं तो आता है आंसर 5√2 एंड 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, दैट इज 3√2। ओके, 5√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। यहाँ पे आंसर आएगा 5 3 जा 15, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, दैट इज आंसर इज 30। ओके, तो द प्रोडक्ट एंड कोशंट ऑफ टू सर्ट्स, यहाँ पे हमने देखा है कि ये दो सर्ट्स है 5√2 एंड 3√2, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट एंड कोशंट। ओके, प्रोडक्ट भी हमारा एक रैशनल नंबर हो सकता है, जो यहाँ पे हमने देखा एक कोशंट हमारा आया, वो रैशनल नंबर आया, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो आया हमारा वो भी रैशनल नंबर आया। अब हम देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे रूट 27 को हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट 9? दैट इज 3। तो आंसर आएगा हमारा 3√3। ओके, देयरफॉर 3√3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अगर हमने 3√3 को मल्टीप्लाई बाय रूट 3 किया तो अगेन क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 विच इज द रैशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट 3 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 27, क्योंकि रूट 3 ने हमने जब 3√3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, रैशनल नंबर आया। ओके, तो हम कह सकते हैं रूट 3 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 27। ये एक कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन क्या हो सकती है, तो रूट 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। मतलब इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आंसर अगेन आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। तो 3√3 इज आल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 27। मतलब यहाँ पे हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर आया था रूट 3, किसी के लिए, रूट 27 के लिए। सिमिलर वे रूट 27 के लिए यहाँ पे अगेन हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर आया 3√3। ओके, तो दोनों तरह से हम जब करते हैं तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर अलग अलग आता है, लेकिन क्या होता है, रूट 27 को हम रैशनलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट। देन हम देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों हमें जरूरत पड़ती है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने के लिए, तो देखो हमें बताया गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5। अब हमें जब रैशनलाइज करना होता है 1/√5, तो दिए हुए नंबर को हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी √5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी तरफ हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/√5 को। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है √5, इसलिए हमने √5 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी किया। तो आंसर यहाँ पे आएगा √5 मल्टीप्लाई बाय √5 अगेन आया √5/25। ओके, सॉरी √5 मल्टीप्लाई बाय √5, आंसर आया हमारा 5। इस तरह से हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल बता देती हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3/2√7। 3/2√7। ओके, हमने यहाँ पे देखा है कि हमने जो डिनोमिनेटर था उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 3/2√7 है हमें दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, ओनली √7 इज सफिशियंट टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो 3√7 एंड यहाँ पे आएगा आंसर √7 इंटू √7 इज 7, 7 2 जा 14। 3√7/14 इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई करना सफिशियंट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके, तो हम इस लेक्चर में हमने देखा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट कैसे करते हैं, लाइक सर्ट, डिसलाइक सर्ट या सिमिलर सर्ट क्या होते हैं, उनके कंपैरिजन क्या होते हैं, ये सब हमने यहाँ पे सीखा है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में उसके बेस्ड जो एग्जाम्पल्स है यानी प्रैक्टिस सेट 2.3 वो सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करो, और कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट में लिख दो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करो, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।